हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, बात करें आपका मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए, तो देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम जो है 5 मार्च 2022 से प्रस्तावित है। और देखिए लगभग 1 महीने का समय आपके पास रहता है। पर्यावरण अध्ययन में बात करें तो देखिएगा 20 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और 10 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी रहेगा। देखिएगा, शिक्षण शास्त्र की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आपको जितनी भी विधियां हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और बाल विकास यदि पढ़ रहे हैं तो 10 नंबर आपका आप कंफर्म कर सकते हैं। 20 नंबर के लिए बात करें आपका तो टॉप आपका 100 या 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशंस करेंगे। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण और आपका सिलेक्टेड 100 प्रश्न रहेंगे। ये आई बात समझ में? चलिएगा स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किन जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका देखिएगा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है शेर के लिए आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा प्रश्न, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम के लिए जाएंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो इसे हम खाद्य जाल या फूड चेन कहते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन मफलर संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिएगा बार बार ये आपका जो है एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, लाइक आपका सीटेट यूपीटेट में। तो ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? ग्रीन मफलर मतलब वो आपका जो है फसल से रिलेटेड नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको जो है ध्वनि प्रदूषण को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यहाँ पर आपका भूमध्य सागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो देखिएगा शाकाहारी कौन होंगे? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो किसी भी खाद्य श्रृंखला में या खाद्य जाल में शाकाहारी होंगे। आई बात समझ में आपको? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है या कहाँ मिलता है? यह जंतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है आपका इससे रिलेटेड। तो ये चीन में मिलता है, भारत में नहीं होगा, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। 3 दिसंबर 1984, 3 या 4 दिसंबर में मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ये आपका जापान होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु था? तो देखिए गंगा एक्शन प्लान जो है जल की गुणवत्ता से संबंधित है, शुद्ध जल आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो यह आपका महत्वपूर्ण होगा नीम। आई बात समझ में? देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आपका कौन होगा? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो यह आपका कैक्टस होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह आपका कौन होगा? शनि का होगा। आई बात समझ में? तो शनि जो है आपका ग्रह है और इसका उपग्रह होगा टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल जो प्राप्त किया जाता है तो वो कौन सी फसल से मिलता है? तो यह आपका जेट्रोफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसके लिए आपका जाएंगे 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो भूमंडलीय जो तापन होगा या तापमान होगा वो आपका बढ़ेगा। आई बात समझ में आपको? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो होते हैं उनमें जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह आपका जो है काली मिट्टी होगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यह आपका समताप मंडल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है देखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है देखिएगा भोपाल जो शहर है वह आपका झीलों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट है,
शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो देखिएगा, छात्र यदि शिक्षक पर या टीचर पर विश्वास करते हैं तो यह आपका शिक्षक के लिए, एक शिक्षक के तौर पर सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण या बहुमूल्य निधि होगा। आई बात समझ में? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा जाता है। देखिएगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो यह आपका क्या है? तो यह आपका सिद्धांत है, परिकल्पना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस आपका जो है उनमें कौन कौन सी गैसों को जो शामिल किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिएगा, नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में होता है? तो ध्वनि जो प्रदूषण है वो मापा जाता है आपका डेसिबल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है? तो यू आकार की गांठियां जो बनेंगी इस तरह से, इस तरह से। आई बात समझ में? तो जो गांठियां आपका, या इस तरह से, आई बात समझ में आपको? तो यू आकार की गांठियां जो बनेंगी वह आपका हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। तो यही मानव विकास में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ बताया गया है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जो है आपका सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध होगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 33, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो किसी पारिस्थितिकी में तत्वों का चक्रण जो है ये जीव भू रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से होगा, यह चक्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा आ सकता है, देखिएगा प्रश्न बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? तो इंसुलिन देखिएगा रासायनिक रूप में देखें तो यह एक प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो परागकोश के माध्यम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो ये शाकाहारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होगी? मतलब बुखार के लिए बात करें तो पैरासिटामोल सबसे आपका पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही निर्माण है तो कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी तो है? तो उत्तरदायी यहाँ पर लैक्टोबैसिलस होगा। आई बात समझ में? जो दही, दूध से दही के बनाने में या निर्माण करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो यह आपका कौन होंगे? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्याज, आलू, अदरक ये किस प्रकार की जो है फसल के अंतर्गत आते हैं? तो ये तना है, सब जो है तने के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है कौन होंगे? तो ये पैरामीशियम होगा। आई बात समझ में? जो क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो साबुन का विस्थापन कौन होगा? रीठा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय अपशिष्ट कौन कौन से हैं? तो देखिएगा ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन में भी आ सकता है यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो लकड़ी, कोयले से चलने वाला धुआं, ये सभी जो है गैसों को निर्मित करेंगे, मतलब कोई ना कोई गैस जो है इनसे स्रावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाते हैं, तो यह आपका सबूजी कहलाएंगे। आई बात समझ में? चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीटों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पर बात करें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आपका ऊपर कौन होगा खाद्य पिरामिड में? तो खाद्य पिरामिड में जो है सबसे महत्वपूर्ण मोर जो है होगा। आए बात समझ में? यहाँ पर कह रहे हैं कि मोर जो है देखिएगा सांप को खा रहा है, ठीक है। सांप जो है कीड़ों को खाता है और कीड़े जो है हरे पौधे को खाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण शीर्ष पर कौन है? तो मोर होगा। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायंत्रित शेल का उदाहरण है, तो कायंत्रित शेल का उदाहरण संगमरमर होगा। ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अपना सोडियम क्लोराइड या NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो यह आपका जलोढ़ मिट्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो यह आपका प्रथम चरण के उपभोक्ता होंगे। प्लेग क्या है? तो जीवाणु जनित बीमारी है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्ग का संबंध होता है तो ये आपका किसी भी आपका वस्तु या प्रोडक्ट के लिए उसका स्टैंडर्ड या गुणवत्ता बताएगा कि यह जो है आपका पौधा आपका प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु है, चीज़ है, ये किस प्रकार के मानकों पर बनाई गई है और हमारे लिए उपयोगी है, नुकसानदायक है, ये बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है तो यह आपका पश्चिम बंगाल में होगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न है पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तो ये आपका 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे तो ये आपका किण्वन के अंतर्गत आता है। कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है तो ये आपका यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्रुव तारा कहा जाता है तो उत्तरी तारे को जो है हम ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ तो 1973 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फूलों की घाटी अवस्थित है तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों या हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। जन्म के समय 270 हड्डियां होती है बच्चे में, फिर जो है अस्थिकरण या हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं तो आपका 206 रह जाएगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है तो यह आपका एम्स्टर्डम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण में ऑक्सीकरण किसका होगा तो वह आपका जल का होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना, ये बुक जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है तो चार्ल्स डार्विन, यूपिटेट में ये प्रश्न आया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा की स्थिति आपको बताना है तो 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ में। आई बात समझ में? चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है तो यह आपका हैग होगा, ये जगह है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया तो 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल का अजैविक घटक कौन है तो कौन कौन होंगे? प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सभी आएंगे इसके अंतर्गत। WWF से आशय क्या है? फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है तो कौन सी एजेंसी जो है प्रदूषण के मापन को तय करती है कि कौन से जो प्रदूषण आपका घातक है हमारे लिए, इस तरह से। तो यह आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र होगी। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं तो ये आपका मांसाहारी होंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को लिख लीजिएगा आप लिखना चाहता है तो। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है तो यह कौन होगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य तो 5 होंगे, 5 देश। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होगा तो सूर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है तो बैरोमीटर। बीटी कपास क्या है तो यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है तो यह SO2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है तो कैल्शियम कार्बाइड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होंगे। कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है तो यह टाइफाइड होगा, ध्यान रखिएगा, गंदा पानी पीने से। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है, मतलब एक से अधिक जो है आपका इसमें बीज होंगे, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी है द्विबीजपत्री जो है, इनमें बहुत सारे पौधे जो है आपका रख सकते हैं आप। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा, जाइलम। नेक्स्ट है, कौन सा प्रथम साहित्य है तो ऋग्वेद है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है तो ऑक्सीजन जो है आपका 28% है और नाइट्रोजन है आपका 71%। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ
ये प्रश्न आ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा छात्र जो है प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे यहाँ से, ध्यान रखिएगा। किसी भी जैसे आपका प्राकृतिक स्थल पर ले गए हैं आप, जैसे कि किसी बच्चों को जो है आप क्लास के बच्चों को कोई किला दिखाने ले गए, कोई फैक्ट्री दिखाने ले गए हैं, तो छात्र वहां पर प्रत्यक्ष रूप से देख कर सीखेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो यह निरंतर मूल्यांकन होता रहता है जिसमें जो है शिक्षार्थियों के अंदर से जो परीक्षा का अनावश्यक भय होता है। देखिएगा इसमें क्या है कि हर महीने मंथली टेस्ट होते हैं, फिर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम होती है, फिर वार्षिक एग्जाम होती है, तो हर महीने जो है आपका मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चा जो है परीक्षा के प्रति जो डर है उसके मन में वो यहाँ से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो देखिएगा चराई करने वाले जो पशु होते हैं वो एक सिलेक्टेड एरिया में, जैसे कोई घास का मैदान है तो वहीं आपका जो है चराई करेंगे, मतलब चुनी हुई जगह है। आई बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए अनावश्यक है, तो कैल्शियम और आपका आवश्यक होगा, अनावश्यक नहीं है, ये आवश्यक है, तो कैल्शियम और विटामिन डी, ध्यान रखिएगा। स्वस्थ अस्थियों की बात करें हड्डियों के लिए, तो स्वस्थ हड्डियां यदि कैल्शियम होगा उनमें और विटामिन डी की मात्रा आपको लेनी चाहिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप कंफ्यूज होंगे इस प्रश्न में, तो K2, माउंट K2, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट K2। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो ये शिक्षण विधि के सिद्धांतों से संबंधित है, तो खेल के माध्यम से या खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना प्राइमरी स्तर पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहेंगे, तो इसको हम शोभमंडल कहेंगे। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो स्कर्वी होगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी, तो किरण बेदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गेंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो यह कांजीरंगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो यह आपका स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी। ये आपका टॉप 100 प्रश्न थे। आई होप यहाँ पर आपको जो है समझ में आए होंगे। 100 प्रश्नों में से देखिएगा आपको कम से कम 5 या 10 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।